खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। शासन द्वारा चलाए जाते शाकंभरी योजना। ग्रीष्मकालीन कोहड़ा में पाउडरी के प्रकोप और ओकर निदान। भिंडी के पंजाब पद्मिनी किस्म और मुनगा के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे। अब ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। राज्य में विद्युत और केरोसिन के भाव ला देखते हुए राज्य शासन कति ले शाकंभरी योजना चलाए जाते। एकर अंतर्गत राज्य के सभी वर्ग के लघु सीमांत किसान, विशेषकर सब्जी के उत्पादन करैया किसान मन ला 5 हार्स पावर तक के बिजली या केरोसिन और ओपन वेल सबमर्सिबल पंप और डीजल पंप के खरीदी करे बर 75% रुपया के अनुदान, कुआं के निर्माण में 50% अनुदान दिए जाही। एकर अनुसार हमर किसान भाई मन ला पंप में राशि 16,875 और कुआं में राशि 22,500 देहे जाही। सरकार द्वारा चलाए जाए वाला ये योजना ले हमर राज्य के गरीब किसान मन ला घलो सहायता मिलही और उमन अपन खेती ला बने ढंग ले करके अपन स्थिति ला सुधार सकी। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करही तो मला अच्छा उत्पादन मिलही। कोहड़ा के सब्जी में पाउडरी नामक बीमारी के प्रकोप ह बहुत आयत रही थे। ये बीमारी में पत्ती मन के ऊपरी सतह में सफेद पाउडर के विकास हो जाथे, जेकर ले पौधा ह सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाए में असमर्थ हो जाथे और पौधा कमजोर होके सूख के गिरे ला धर लेथे। संगे संग फूल और फल उचित तरीका से नहीं हो पाए। एकर बचाव बर कैरेथान 1 ml या सल्फेक्स 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना चाहिए। प्रभावित पत्ता ला पानी डाल के साफ करना चाहिए और गंधक चूर्ण 300 मेश 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव करना चाहिए। एकर ले कोहड़ा ह बने उत्पादन देथे और लाभ मिलथे। अब खेती संबंधी खास खबर। कृषि यंत्र के बढ़ती उपयोगिता और मांग ला ध्यान में रख के वर्ष 2013-14 में 50 नया कृषि सेवा केंद्र खोले जाही और ओला स्थापित करे जाही। एकर बर 10 करोड़ रुपया के प्रावधान करे गए है। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते और एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये गौचार मशीन है जो बेसिकली गाय का चारा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये चारा पूरी तरह कुदरती तरीके से बनाया जाता है। इसमें ना मिट्टी की जरूरत पड़ती है, ना फर्टिलाइजर, ना यूरिया, ना पेस्टिसाइड, ना केमिकल की जरूरत पड़ती है और ये पूरी तरह पानी से बनता है। अगर इसकी टेक्नोलॉजी आप पूछे तो इसमें आप देखेंगे ये जर्मिनेटेड स्प्राउट है। ये स्प्राउट करने के बाद ये 7 दिन के साइकिल में ये पूरा इस पौधे के रूप में तैयार होता है। ये 7 दिन का पौधा है। इस पौधे को आप जड़ से अपने जानवर को खिला सकते हैं, जिससे सारा प्रोटीन आपके जानवर को मिलेगा। ये पौधा खिलाने से आपके जानवर का दूध का उत्पादन में तकरीबन 20% इजाफा होता है और इसके वजन में यानी आपके केटल के वजन में भी तकरीबन 30% इजाफा होता है। ये पूरी तरह कुदरती तरीके से बनाया जाता है और सिर्फ पानी में बनाया जाता है। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। सब्जी भाजी के खेती करैया किसान भाई मन भिंडी के पंजाब पद्मिनी किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। ये किस्म के भिंडी पर गर्म और आर्द्र प्रकृति के जलवायु बने होथे। जीवांश युक्त महीन और उपजाऊ मिट्टी में उचित खाद पानी के व्यवस्था में ये फसल हा बने मात्रा में उत्पादन होथे। एक किस्म के भिंडी के फल हा दिखे में गहरा हरा, 5 किनारा वाले, लगातार फल धारण करे के क्षमता, कोमल और खाए में स्वादिष्ट होथे। लगभग 1.5 ले 2 महीना में तैयार ये फसल के एक फल हा 10 ले 20 ग्राम तक के वजन रहथे। त हमर किसान भाई मन भिंडी के ये किस्म ला अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकथे। सफलता, अगर कोनो किसान है नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। हमर राज्य के किसान भाई मन धीरे धीरे अपन आर्थिक स्थिति ला सुधारे बर बने प्रयास करे लगे हे। ऐसने रायपुर जिला के किसान दीनू भैया हा अपन खेत के मेड़ में मुनगा साग के पैदावार ला उन्नत तरीका ले करत हे और बने लाभ कमात हे। जानकारी देवत दीनू भैया बताथे कि ये मुनगा के लगाए में छोटे पौधा ले लेके बड़े पेड़ के होए और फल लगे तक ओला मात्र 2000 रुपए के खर्चा आए हवे और ओह हर साल मुनगा साग ला बेच के 30 ले 40 हजार रुपए तक के आमदनी प्राप्त कर लेथे। ओखर ये उन्नत तरीका ले साग लगा के मुनाफा कमाई ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकथे और उहू मन मुनाफा प्राप्त कर सकथे। आज के अंक में बसत के
खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज कोंटा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1215 रुपया और अधिकतम भाव 1504 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। भोपालपट्टनम कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति कुंटल। तिल्दा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 935 रुपया और अधिकतम भाव 1309 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में भाटा के बने आवक देखे गए है। एक व्यापार करिया व्यापारी मन बताथे कि थोक में अगर भाव 5 ले 6 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 8 ले 10 रुपया किलो में बिकत हवे। अब बारी है मंडी समीक्षा की। कोंटा कृषि उपज मंडी समिति में धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1215 रुपया से 1501 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी पुराना ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1425 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान 1001 ला भाव मिले है 1009 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1010 ला भाव मिले है 1050 रुपया ले 1302 रुपया प्रति कुंटल। भोपालपट्टनम कृषि उपज मंडी समिति में अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान IR 36 ला भाव मिले है 1075 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। तिल्दा कृषि उपज मंडी समिति में धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 935 रुपया ले 1302 रुपया प्रति कुंटल। धान 1001 ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। धान IR 36 ला भाव मिले है 1104 रुपया ले 1304 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान और उपग्रह से प्राप्त चित्र के अनुसार आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के अलावा बाकी तीनों संभागों में वर्षा की हल्की गतिविधियां जारी रहने का पूर्वानुमान है। कई स्थानों में गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है, परंतु 48 घंटों के पश्चात सभी संभागों में वर्षा की जो गतिविधियां हैं उसमें वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। इस तरह से आने वाले 3-4 दिनों के दौरान मौसम आंशिक रूप से कहीं कहीं बादल युक्त और उसके साथ साथ बारिश युक्त गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। तापमान की जहां तक बात है तो अभी अधिकतम तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किए जाने की संभावना है। मानसून की जो गतिविधि है उसके अनुसार ये कह सकते हैं कि मानसून का जो आगे बढ़ने की गति है वो इस वर्ष सामान्य है और आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर मानसून का प्रवेश छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, अर्थात 12 तारीख के आसपास मानसून की वर्षा छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाने की उम्मीद है। इसके अलावा मौसम को देखते हुए अभी किसान भाइयों को सलाह है कि कई स्थानों में अभी हल्की बारिश दर्ज की गई है जिससे मृदा में काफ़ी नमी आ गई है, तो इसका लाभ लेते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि खेतों की अच्छी तरह से जुताई करें, भुरभुरी खेत तैयार रखें और मानसून की वर्षा आते ही खेतों में हम बीजों की बुआई कर सकते हैं। अभी विशेष करके सब्जी भाजी वाली फसलों में ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, परंतु अभी वाष्पीकरण की दर लगभग 10 मिलीमीटर प्रतिदिन दर्ज की जा रही है, तो वर्षा और वाष्पीकरण की दर को ध्यान में रखते हुए ग्रीष्मकालीन सब्जियों में सिंचाई की व्यवस्था करें। मौसम की जानकारी के साथ कृषि सलाह में आज इतना ही। नमस्कार।
ये लो। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। जम्मू संगवारी मल्ला, जय जोहार। किसान भाइयों, हमन आप मल्ला कृषि दर्शन के माध्यम से नवा फसल के बारे में जानकारी देथन। आज हमन आप मल्ला जानकारी देवथन तिल फसल के बारे में। हमार छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन तिल के खेती करके अब्बड़ लाभ कमावत थे। तो आपो मन तिल के खेती करो और लाभ कमाओ। तिल की खेती आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से कैसे की जाए, आओ जानकारी लेवन। हमारे राज्य में तिल की खेती की प्रचुर संभावनाएं हैं। हमारे कृषक बंधु परंपरागत खेती के अलावा तिलहनी फसलों के माध्यम से भी अपनी आर्थिक प्रगति कर सकते हैं। इस प्रांत की जलवायु विविधता की वजह से यहाँ तिल की खेती भी की जा सकती है, ऐसी मान्यता है हमारे कृषि विशेषज्ञों की। बलुई दोमट मिट्टी और लाल मिट्टी, जिसमें जल निकास का उचित प्रबंधन हो, तिल की खेती के लिए ये उपयुक्त होती हैं। इसके लिए 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 3 से 4 किलोग्राम बीज का प्रयोग करना होता है। जुलाई का द्वितीय पखवाड़ा इसकी खेती के लिए उत्तम होता है। तिल की बुआई पंक्तियों में की जाती है, इसलिए इन पंक्तियों का निर्माण खेत की तैयारी के तहत ही कर लेना चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर
और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखना चाहिए। ध्यान रहे, तिल के बीज को कम गहराई में बोया जाना चाहिए। तिल की फसल खेत की मेड़ों में भी की जा सकती है। इस तरह से किसान भाई अपनी मूल फसल के अलावा तिल की खेती का लाभ भी उठा सकते हैं। तिल की उन्नतशील प्रजातियां इस प्रकार से हैं। टाइप 4, इसकी अवधि 90 से 100 दिन है। टाइप 12, इसकी अवधि 85 से 90 दिन। टाइप 13, इसकी अवधि है 90 से 95 दिन। टाइप 78, इसकी अवधि 80 से 85 दिन है। और शेखर प्रजाति, इसकी अवधि 80 से 90 दिनों की होती है। ये प्रजातियां प्रति हेक्टेयर 6 से 8 क्विंटल की उपज देती हैं। किसान भाइयों, तिल के फसल में जल प्रबंधन की जानकारी होना भी अबर जरूरी है। पानी कब कब और कतका मात्रा में सिंचाई किए जाए, आवो जानकारी लेवन। हमारे राज्य में औसत वर्षा तो उतनी होती ही है कि यहाँ तिल की अच्छी पैदावार ली जा सके। जब पौधों में 50 से 60% तक फली लग जाए और उस समय वर्षा न हो तो एक सिंचाई कर देना चाहिए। किसान भाइयों, तिल के फसल में खाद प्रबंधन की जानकारी होना भी अबर जरूरी है। खाद कब कब और कतका मात्रा में डाले जाए, आवो जानकारी लेवन। तिल की बुआई के पहले 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी हुई खाद खेत की तैयारी के समय भली प्रकार से मिला देना चाहिए। इससे भूमि में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है और उत्पादन बढ़ता है। रासायनिक उर्वरकों में 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 15 किलोग्राम फास्फोरस और 15 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय और बाकी बची हुई नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के 30 से 35 दिन के बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। किसान भाइयों, तिल के फसल में रोग राई लगे के भी डर रही थे। ये रोग का हरे, एकर से कैसे बचाव किए जाए, आवो जानकारी लेवन। तिल की फसल में प्रमुख रूप से पत्ती लपेटक कीट यानी लीफ रोलर कीट और फल की सुंडी का प्रकोप ज्यादा होता है। इसके नियंत्रण के लिए इंडोसल्फान 25 EC 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर या क्यूनालाफास 35 EC 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर या मिथाइल पैराथियान 2% धूल 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फूल आने के समय से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। तिल की फसल में मुख्य रूप से पाइलोडी नामक रोग का प्रकोप ज्यादा होता है, जो कि माइक्रोप्लाज्मा के द्वारा होता है। इस रोग में पौधों का पुष्प विन्यास पत्तियों के विपरीत रूप में बदलकर गुच्छेदार हो जाता है। इस रोग का वाहक कीट फुदका है। इसकी रोकथाम के लिए उपचार के कुछ तरीके हैं जिसे अपनाना चाहिए, जैसे तिल की बुआई समय से पहले न करें। बुआई के समय कुंड में फोरेट 10G 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें या मिथाइल ऑडिमियान 25 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। फाइलोडी रोग के अतिरिक्त तिल में फाइटोपथोरा झुलसा का भी प्रकोप होता है, जिसमें पौधों के कोमल भाग और पत्तियां झुलस जाती हैं। इसके उपचार के लिए 3 किलोग्राम कॉपर ऑक्सोक्लोराइड का छिड़काव भी 2-3 बार करना चाहिए। जय बोला मौगा भैया मोर मायारू किसान,
तुर जय बुलावाऊंगा भैया मोर मायारू किसान। 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 तुर मेहनत मा गद गद से तुर मेहनत मा गद गद से सोनहा बाली धान। तुर जय बुलावाऊंगा भैया मोर मायारू किसान। तुर जय बुलावाऊंगा भैया मोर मायारू किसान। तुर मेहनत मा गद गद से तुर मेहनत मा गद गद से सोनहा बाली धान। तुर जय बुलावाऊंगा भैया मोर मायारू किसान। तुर जय बुलावाऊंगा भैया मोर मायारू किसान। कड़कत बिजली बरसत पानी ऐसन तोर जिंदगानी। ऐसन तोर जिंदगानी का भैया ऐसन तोर जिंदगानी। कड़कत बिजली बरसत पानी ऐसन तोर जिंदगानी। ऐसन तोर जिंदगानी का भैया ऐसन तोर जिंदगानी। तता तता तोर गुरु तुर बेओली लागे गीता जसबानी। लागे गीता जसबानी का भैया लागे गीता जसबानी। कांधे नांगर हाथ तुतारी कांधे नांगर हाथ तुतारी बैला तोर मितान। तुर जय बुलावाऊंगा भैया मोर मायारू किसान। तुर जय बुलावाऊंगा भैया मोर मायारू किसान। तोर मेहनत मा सोना उगले ऐसन बंजर माटी। ऐसन बंजर माटी भैया ऐसन बंजर माटी। थप थप चूहे मुड़ले पसीना जबर हवाए तोर छाती। जबर हवाए तोर छाती का भैया जबर हवाए तोर छाती। तोर मेहनत मा सोना उगले ऐसन बंजर माटी। ऐसन बंजर माटी का भैया ऐसन बंजर माटी। थप थप चूहे मुड़ले पसीना जबर हवाए तोर छाती। जबर हवाए तोर छाती का भैया जबर हवाए तोर छाती। सरग बरोबर सुघर लागे सरग बरोबर सुघर लागे खादर कुरिया मचान। तुर जय बुलावाऊंगा भैया मोर मायारू किसान। तुर जय बुलावाऊंगा भैया मोर मायारू किसान। रोज बिहनिया नवा सूरज हा नवा सवेरा लाखे। नवा सवेरा लाथे भैया नवा सवेरा लाथे। तोरे च गुनला संझा बिहनिया सोन चिरैया गाथे। सोन चिरैया गाथे का भैया सोन चिरैया गाथे। रोज बिहनिया नवा सूरज हा नवा सवेरा लाथे। नवा सवेरा लाथे का भैया नवा सवेरा लाथे। तोरे च गुनला संझा बिहनिया सोन चिरैया गाथे। सोन चिरैया गाथे का भैया सोन चिरैया गाथे। कतेक बखाना तोर महिमाला कतेक बखाना तोर महिमाला महिमा तोर महान। तुर जय बुलावाऊंगा भैया मोर मायारू किसान। तुर जय बुलावाऊंगा भैया मोर मायारू किसान। कतेक बखाना तोर महिमाला कतेक बखाना तोर महिमाला महिमा तोर महान। तुर जय बुलावाऊंगा भैया मोर मायारू किसान। तुर जय बुलावाऊंगा भैया मोर मायारू किसान।
किसान भाइयों अब जाए के बेरा हो गए। अब अंक पर नवा नवा जानकारी के साथ फिर उपस्थित होवो। तब तक बर दो विदा। जय जोहार।